नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के हालिया संसद भाषण पर बात कर रहे हैं। हाँ, खास तौर पर पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में जो उन्होंने कहा। बिल्कुल। हमारे पास RMN न्यूज का एक लेख है, टाइटल है मोदीज पार्लियामेंट एड्रेस ऑन पहलगाम अटैक, अ वेब ऑफ डिसीट एंड फॉल्स क्लेम्स। तो हमारा मकसद है इस लेख में जो दावे किए गए हैं और जो सवाल उठाए गए हैं उनको समझना, सिर्फ इसी सोर्स के आधार पर। नमस्ते। तो ये लेख असल में देख रहा है कि सरकारी बयानों और जो बातें रिपोर्ट हुई हैं उनमें कितना अंतर है, खासकर इन काफी संवेदनशील घटनाओं को लेकर। हाँ। चलिए इस पर और बात करते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात जो लेख उठाता है वो है 10 मई के युद्ध विराम का मुद्दा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान इसके लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन ये लेख एक बिल्कुल अलग ही एंगल दे रहा है। हाँ, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के क्रेडिट लेने वाली बात है ना। हाँ। लेख का आरोप है कि इस पहलू को जैसे दबा दिया गया है। अच्छा। हाँ, और लेख इसी अंतर पर सवाल उठा रहा है। मतलब उसका तर्क ये है कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से शायद एक इमेज बनाने की कोशिश हो, ताकत दिखाने की, जिसमें अमेरिका की भूमिका को जानबूझकर हटाया गया हो। एग्जैक्टली। लेख के हिसाब से ये दिखाता है कि संघर्ष के दौरान जो सरकारी कम्युनिकेशन होता है उसमें पारदर्शिता कितनी है, इस पर सवाल उठता है। ठीक है, युद्ध विराम वाली बात तो समझ आई, लेकिन लेख सैन्य कार्रवाइयों और उनसे जुड़े दावों के बारे में क्या कहता है? हाँ, वो भी है। इसमें कुछ बड़े काफी नाटकीय क्लेम्स लिस्ट किए गए हैं, जैसे पाकिस्तान की सैन्य ताकत को नष्ट करना, 1000 ड्रोन या मिसाइलें रोकना, आतंकी ठिकानों पर हमला करना, ये सब। सही कहा। लेकिन देखिए, लेख फौरन ही इन दावों पर शक जाहिर करता है। कैसे? उसका कहना है कि इन बड़ी बड़ी बातों के लिए कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं रखे गए, जैसे कोई ट्रांसक्रिप्ट हो या कोई स्वतंत्र पुष्टि कि वहां वाकई सैन्य ताकत नष्ट हुई या मिसाइलें रोकी गईं। लेख तो यहां तक इशारा कर रहा है कि शायद नुकसान भारत को भी उठाना पड़ा, जो कि आधिकारिक बयान से बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, पर क्या लेख ये बताता है कि इस तरह के सबूत आमतौर पर दिए जाते हैं या नहीं? मतलब क्या उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, लेख सीधे तौर पर इस प्रोसेस पर तो कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि इतने बड़े दावे हैं तो उनके समर्थन में कुछ तो होना चाहिए था। और वो इस मामले में गायब लगता है, ऐसा लेख का मानना है। ये दिखाता है कि ऐसे सैन्य टकराव के माहौल में जानकारी को वेरीफाई करना कितना मुश्किल होता है। समझ गया। अच्छा, लेख पहलगाम हमले पर भी वापस आता है। हाँ। वो नोट करता है कि शुरुआत में जब पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा समर्थन नहीं मिला, ऐसा सोर्स का कहना है। और फिर श्रीनगर के पास की हालिया मुठभेड़ का भी जिक्र है। हाँ, सोर्स उस दावे पर भी सवाल खड़े करता है कि पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। अच्छा। वो इसके लिए सबूत मांगता है और इसे एक संभावित फर्जी मुठभेड़ की तरह देखता है। ओहो। लेख इसे जोड़ता है AFSPA से, मतलब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसके तहत सुरक्षा बलों को कथित तौर पर काफी छूट मिली हुई है, ऐसा लेख कहता है। और मीडिया की भूमिका? हाँ, उस पर भी सवाल है कि बिना अदालती कार्रवाई के लोगों को आतंकवादी कैसे करार दे दिया जाता है, जैसा कि लेख में बताया गया है। तो फिर लेख इन सब विवादित बयानों को कहाँ ले जा रहा है? मतलब इसका बड़ा पिक्चर क्या बन रहा है लेख के हिसाब से? लेख का तर्क ये है कि ये सब बातें मौजूदा राजनीतिक माहौल से जुड़ी हैं। सोर्स इशारा करता है कि शायद विपक्ष उतना मजबूत नहीं है या चुनावी प्रक्रियाओं में कुछ कथित कमियां हैं, जिसके चलते संसद में ऐसे दावे बिना ज्यादा चुनौती के किए जा सकते हैं। मतलब एक तरह का एको चेम्बर बन जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो लेख इन खास घटनाओं के बयानों को लोकतंत्र में जो चेक और बैलेंस होते हैं उन बड़े सवालों से जोड़कर देख रहा है। वाकई सिर्फ एक लेख का विश्लेषण और सोचने के लिए कितना कुछ है। ये सोर्स असल में सरकारी दावों और रिपोर्ट की गई बातों के बीच एक बड़े अंतर की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। इस सोर्स का मुख्य संदेश यही लगता है कि सरकारी दावों, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में बारीकी से परखना जरूरी है। हाँ। लेख सबूतों और जवाबदेही पर जोर देता है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर एक सवाल मन में आता है, सोचने लायक है। जब सरकारी बयान और रिपोर्ट की गई जमीनी हकीकत में इतना फर्क हो या सबूतों की कमी हो, जैसा कि ये लेख आरोप लगा रहा है, तो कोई भी एक सूचित नागरिक के तौर पर जानकारी के इस पूरे भंवरजाल को कैसे समझे, अपनी राय कैसे बनाए?